6:45 और 19 तारीख है। आज बुधवार है, तो कल वीकली एक्सपायरी है। तो आज वीकली एक्सपायरी के कल की वीकली एक्सपायरी के दिन आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है, इसके हम लोग जानकारी लेते हैं। निफ्टी, सबसे पहले निफ्टी में, ठीक है। तो ये निफ्टी में इन्वेस्टिंग इसका ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म पे मैं कल आपको बताया था। थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेता हूँ फटाफट एकदम फास्ट में, कि बताया था कि 18,210 का जोन टूटे तो मार्केट में बवाल आ जाएगा, बवंडर आ जाएगा। और जब कल मार्केट 130 के जोन के आसपास यहाँ पे जब क्लोज हुआ था कल के दिन पे, तभी मैंने आपको बताया था कि 18,121 के बाद मेरा टारगेट है 18,080, और इसके अगर नीचे निकलता है तो मैंने 18,025 आखिरी होप बताया था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको कि एक दो दिन में मुझे 17,900 तक के टारगेट हिट होते हुए दिख रहे, जो आज 17,800 883 के रूप में, 883 ना, देखने कितने का लो बना आज। आज का लो है 884.90 यानी 885। तो 17,880 तक के टारगेट यहाँ पे निफ्टी ने हासिल किए, ठीक है। तो निफ्टी में अब आगे क्या होगा इसकी जानकारी देते हैं। जो हुआ वो हुआ। आज के दिन पे ये सारे जो मैंने बताए थे उस तरह से वही पैटर्न में निफ्टी घूम रहा है। अगर आप आज से 3 दिन पहले से मेरे अगर वीडियो आप देखते रहोगे कंटिन्यूस, तो आपको पता लगता रहेगा कि जो जो लेवल पे हमने सपोर्ट बताया था, रेजिस्टेंस बताया था, वही लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कल क्या होगा, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट, जो हम लोग का चार्टिंग के थ्रू हमने कुछ डेटा निकाला है, उसके ऊपर बात करते। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखो जनवरी और फरवरी की ये जो अभी एक्सपायरी जो शुरू हो रही है, अभी जनवरी का ये कल से एक आखिरी महीने की आखिरी एक्सपायरी रहेगी वीकली, ठीक है। मुझे लगता है जाती तौर पे जब तक 18,350 के स्तर को मार्केट काटता नहीं, तब तक जो जितने लोग वो मेंढक की तरह चिल्ला रहे ना कि 18,604 ऑल टाइम हाई टूटेगा, फिर 19,000 आएगा, फिर 19,500 आएगा, फिर पर सैटरडे संडे को 20,000 आएगा, तो वो लोग से थोड़ा वो छलावे से दूर रहना। सीधा सिंपल स्ट्रेटेजी, इसका फोटो भी निकाल लो, मैं भी इमेज को सेव कर लेता हूँ। देखो, मैंने इस इमेज को सेव कर लिया है। 18,350 के ऊपर जब तक निकलता नहीं, ठीक है, ये वेज का ब्रेकआउट है ना, तो ये फेल हो जाएगा वेज। जैसे अभी देखो, ये वेज ने मैं आपको कल भी बताया कि ये जब राइजिंग वेज रहता है, उसके जो कन्वर्जन होने के पहले, मिलन होने के पहले ब्रेकआउट आता है, तो आ गया ब्रेकआउट, ठीक है। तो अभी क्या है, 18,350 के ऊपर जब निकलता है मार्केट, तो आप बड़े बड़े सपने देखना, तब तक मार्केट एक रेंज में खेलेगा, ठीक है। मार्केट में बिकवाली की दौर या बिकवाली हावी कब होगी, डेंजर कब होगा, कि कोई भी एक क्लोज ऐसे तो टेक्निकली 17,730 के नीचे नहीं जाना चाहिए, मगर फिर भी 17,700 के नीचे एक क्लोज आपको मार्केट में फिर 17,200, 16,900, 16,500 तक के लेवल दिखा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि लोगों को क्या लग रहा है, अभी आज अगर डेटा आएगा तो आपको पता लगेगा, रिटेलर आज भी शॉर्ट में है। रिटेलर्स को लग रहा है कि आज भी रिटेलर शॉर्ट में है, ऐसा मुझे लग रहा है। जिस तरह से कॉल राइटिंग पुट राइटिंग लेवल पे हुई है, मुझे लग रहा है कि रिटेलर्स को लग रहा है कि शॉर्ट पेपर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है BCME 17,821, ये मुझे लगता है कि ये आएगा नहीं, इतना जल्दी नहीं आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा। उसके पहले हम कहां तक जाएंगे, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कहां तक जाने की गुंजाइश है कल के दौर में, ठीक है। कल सबसे पहले अभी देखो, क्लोजिंग 17,940 की आई है। साइकोलॉजिकल क्लोजिंग है कि 17,930 के ऊपर या 17,920 का। अगर आपको याद है पिछले टाइम का रेजिस्टेंस जब ऊपर जा रहे थे 18,000 की तरफ, तो इस लेवल ने बहुत हमको तकलीफें दी, वहां से हम लोग ने गोते खाए, बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस किया, और फिर एक दिन में इसके ऊपर निकल गए थे, अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। तो अब ये साइकोलॉजिकल लेवल क्या बता रहा है कि 17,925 या 20 के ऊपर हम लोग क्लोज है, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, तो सबसे पहले ध्यान रखना 17,960 के ऊपर अगर हम निकले, देखो इस जोन के ऊपर 17,960 के जोन के ऊपर अगर हम निकले, यहाँ पे 5 मिनट की पूरी, 5 मिनट की पूरी सुबह में 5 मिनट की एक कैंडल अगर हमने पूरी की, 5 मिनट की, चलो 2 कैंडल कंफर्मेशन पकड़ते, एक भी नहीं, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा है, कल एक्सपायरी का दिन भी हो, मैं भूल गया था। तो 2 कैंडल 5 मिनट की इसके ऊपर निकली, तो सबसे पहले मार्केट निकल जाएगा 17,980 की तरफ, ठीक है, इस जोन की तरफ निकल जाएगा। कहां से, 17,960 के तरफ अगर मार्केट ने रुख मोड़ किया आगे की तरफ। अगर यहाँ पे समझो 50, जो मुझे लग रहा है 50-60 पॉइंट का गैप अप होता है, तो गैप अप अगर होता है तो आपको देखना है, गैप अप हो जाए तो फटक करके उमड़ मत करो बाइंग के लिए।
18,000 के नजदीक अगर गैप अप होता है कल, तो पहले देखो कि मार्केट 17,980 इस लेवल को रिटेस्ट करने आता है क्या, इस जोन के बीच में। थोड़ा मैं और थोड़ा सा चौड़ा कर देता हूं। यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन, इस जोन के नीचे मार्केट जा तो नहीं रहा है। अगर इसके ऊपर 15 मिनट 9:15 से 9:30 अगर मार्केट 17,980 के जोन को अगर सस्टेन कर पाया, तो सबसे पहले आपको टारगेट मिलेंगे 18,025। 18,025 के ऊपर भी अगर मार्केट कल सस्टेन कर लेता है, तो आपको 18,055 से लेके 18,075 का जोन मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि कल दिखना चाहिए। मुझे लग रहा है खुल के मेरे सामने टारगेट आ रहे हैं कि 18,080 तक का स्तर कल आपको दिखना चाहिए। इसके आगे क्या, वो तो इंट्राडे में कल प्राइस एक्शन के ऊपर कितनी पुट राइटिंग हो रही है या कितनी कॉल राइटिंग हो रही है, या किस तरह से कॉल अनवाइंडिंग या पुट अनवाइंडिंग हो रही है, उसके ऊपर सिनेरियो बनेगा। मगर कल मुझे अगर लग रहा है कि अगर इसमें गैप अप होता है 50-60 पॉइंट ऊपर तो सबसे पहले इस लेवल को महत्वपूर्ण रहेगा। 17,980 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाती है ओपनिंग के बाद, तो आपको 18,025 और 18,025 के ऊपर आपको 18,055 से 18,080 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये वीकनेस कब आएगी, कल अगर इससे उल्टा होता है, तो आज का जो ये लो है ना, ये लो कौन सा है, 17,884 ना, ये वाला शायद रहेगा, हाँ 17,884। इसके नीचे अगर मार्केट खिसकती है 17,880 के नीचे, तो कल आपको सबसे पहले बहुत बड़ा एक सपोर्ट के रूप में एक उभर के आएगा 17,850। उसके नीचे इमीडिएटली 17,825। ये मुझे लगता है अगर यहाँ पे किसी को अगर गलती से मार्केट मिलती है, अगर समझो यहाँ से अगर गैप डाउन होती है, वैसे लग तो नहीं रहा है गैप डाउन होगी, मगर बाई चांस हमारा बैड लक आपका बैड लक, हमने तो वैसे कॉलेज आज ली है 18,000 की सी ली है 27 जनवरी की एक्सपायरी की। तो अगर हमारा और तुम्हारा बैड लक और यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, या मार्केट 17,080 को 17,880 को ओपन होकर फिर नीचे खींचता है, तो ये ध्यान रखना कि ये बाइंग जोन है। किसी की बाप की मत सुना, यहाँ पे बाइंग करना ना आंख बंद करके। एक तो हम पहले से ओवरबॉट जोन में प्लेस है, ठीक है, ओवरबॉट जोन में प्लेस है। दूसरी बात क्या है कि हम आज भी ओपन इंटरेस्ट 0.79 बता रहे हैं, ठीक है, कल एक्सपायरी की दिन है तो इतना ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, सॉरी इतना पीसीआर चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर टेक्निकली बात करूं तो एक पुल बैक आना बहुत जरूरी है मार्केट में, क्योंकि हम लोग एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में कल पहुंचेंगे और 17,880 के नीचे खिसके तो अगर गलती से इस जोन में मिले भाई साहब, तो बाय करना, खुल के बाय करना, किसी की बाप की मत सुनना, बिल्कुल मत सुनना। आपको फिर मैं आपको एक बार बोलता हूं कि टारगेट आपको 18,080 कल तक दिखने चाहिए, कल तक, यानी यहां से और 150 पॉइंट पुल बैक रह सकता है, आई डोंट नो, पुल बैक ही रहेगा, मगर हम कंफर्मेशन लेंगे आगे वाले प्राइस एक्शन की तरफ क्या करता है मार्केट। ठीक है, तो 18,080 मेरा टारगेट है कल के लिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी के ऊपर जाते हैं। बैंक निफ्टी ने एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, मैं आपको कल भी बताया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में वीकनेस कब आएगी और कब बाई करना चाहिए, बाइंग के तो मैं हित में अभी भी नहीं हूं, मगर 38,025 का जो इसका स्तर है, इसने आज उसको उसके ऊपर क्लोज दिया, 38,000 के ऊपर क्लोज दिया। तो बैंक निफ्टी में बाइंग कब बनेगी, बैंक निफ्टी में सीधे सिंपल बात है अगर बैंक निफ्टी कल 38,000, थोड़ा बड़ा कर देता मैं, 38,000 इस लेवल के ऊपर निकलना चाहिए, 38,140 लिख के लो, इसी लेवल के ऊपर निकलेगा तो बाइंग में आना। और अच्छा, इसी लेवल के ऊपर निकलेगा, फिर भी उसमें क्या है, मैंने आपको बताया ना 15 मिनट की एक पूरी कैंडल 38,100 के ऊपर सस्टेन भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेफ बाय कब बनेगा, 38,100 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है, और सेफ बाय कब बनेगा जब 38,141, 38,141, 38,141, 38,141 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है, तो फिर मार्केट में सबसे पहले आपको यहां तक के लेवल मिलेंगे, इस जोन के, जो 38,270 से 300 के जोन में आ रही मार्केट। ठीक है, यहां से 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, 38,300 के आसपास इस जोन में मार्केट को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। 38,330, 38,350 के जोन में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। मेरे को लगता है यहाँ पे आते थे आप प्रॉफिट बुक कर लो एक बार, यानी 38,141, 38,141 से 38,300, 150-200 पॉइंट की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। वेट करो उसके ऊपर मार्केट निकलती है क्या, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था ना, जब इस जोन के ऊपर क्लोज आता है, जब इस जोन के ऊपर क्लोज आएगा, इंट्राडे में निकलेगी तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे,
200 पॉइंट तक जाती है मार्केट, 38,750 तक तो जाती ही जाती है, 38,555 के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोज आती है, इसके ऊपर क्लोज आता है, तो फिर हम प्राइस एक्शन हुई, फिर कैसे नीति बनती है मार्केट की, उस तरह से ट्रेड करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर मैं पुट कॉल रेशियो के ऊपर जा रहा हूं, तो एटीपी आज है 17,990, और इतने घमासान के बाद हम लोग ने 17,980 के आसपास हम लोग ने क्लोजिंग दिए। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका लो कितना था, लो प्राइस है 17,906, यानी कि 70 पॉइंट जो मेरी थ्योरी कहती है, 70 पॉइंट यहां से ऊपर, लो से ऊपर क्लोजिंग दिए, तो मुझे लगता है 150-200 पॉइंट का पुल बैक कल परसों में आपको मिल सकता है टेक्निकली, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में 80 पे 38,099, तो बैंक निफ्टी में भी 80-90 पॉइंट का एवरेज ट्रेडिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लो कितना है, 37,850, 850, 950, 3850, 850, 950, 100, 950, 3850, 200, और अरे बाप रे, ये तो बहुत बुलिश बता रहा है। ओ हो, ये अपनी लो से 300 पॉइंट ऊपर है। 38 लो, एक मिनट मेरे को इसमें देखने दो, इसका लो कितना था, 37,770, क्लोज है 38,440, 770, ये 230 पॉइंट, और ये 40 पॉइंट। ओके 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 ओके, तो बैंक निफ्टी कमाल करेगा क्या फिर एक बार? ओके भाई, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन कम बना हुआ। बैंक निफ्टी में मुझे कुछ फटाके ऊपर के साइड के रॉकेट नजर आ रहे हैं 2-3 दिन में। चलो ठीक है, तो 2-3 दिन के बाद बड़े बड़े स्टेटमेंट देके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है 10 ईयर्स, ओ माय गॉड, अरे ये अभी 1895 पे था, 1.895 पे, तो भाई फटेगा कल मार्केट। 150-200 पॉइंट की निफ्टी में राइस पक्का है, क्योंकि इससे नैस्डैक भागेगा। ये अभी मैंने देखा था, जब वीडियो को बनाने शुरू किया था 6:30 को, जब मैं सब पढ़ रहा था क्या क्या पॉइंट आपको बताने हैं, तो ये 1819 तक गया था, देखो 1.90 तक गया था, ठीक है। अभी बीच में मैं देखा तो 1.895 था, तो सिग्निफिकेंट इसमें कूल डाउन हो रहा है, तो नैस्डैक आग लगा देगा आज। तो नैस्डैक फ्यूचर देखते ना, इंडाइसेस आपके सामने, वीडियो को खत्म कर देते। आजा भाई। क्या नाराज है क्या, आ नहीं रहा है? अच्छा ओके। ओके, तो नैस्डैक फ्यूचर, अच्छा अभी तक अच्छा इसमें नहीं बता रहे, investing.com में बता रहे थे मगर, ठीक है चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये आग लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स भी सिग्निफिकेंटली गिर गया, तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। और सबसे बड़ी न्यूज यही है, बॉन्ड मार्केट जो सिग्निफिकेंटली गिरा है, 10-10 ईयर्स का बॉन्ड यील्ड, हमेशा 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड देखा करो, ठीक है। तो चलो वीडियो को करो यहीं पे खत्म। होप सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती रहेगी तो यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, व्यूज बढ़ाना, शेयर करना। मार्केट के लिए यूनाइटेड स्टेट 10 ईयर बॉन्ड कूल डाउन हो रहा है, कल मुझे लगता है निफ्टी में 18,100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को करो ये पे खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।